नमस्कार। हम एक प्रसंग है विजयदान देथा साहब का, कहानी सिकंदर और कौवा से लिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि जो राजा है, उस राजा के मनोभावों को, उनकी मुद्राओं को, उनकी सोच को इसमें व्यक्त किया है। पहले हम इस अवतरण को देखते हैं कि बूढ़ा वैद्य दार्शनिक मुद्रा में कुछ देर तक सोचता रहा। फिर अकस्मात इस तरह धीर गंभीर स्वर में कहने लगा मानो सिकंदर के कमरे की स्तब्ध हवा से वे बोल बरस रहे हों। कामना करता हूँ कि परमेश्वर तुम्हें सुमति प्रदान करे। क्या तुम्हें यह भी याद दिलाना पड़ेगा कि अपने जन्म की वेला तुम उतने ही असहाय, निरीह और अशक्त थे जितने कि अन्य शिशु होते हैं। समय पाकर ही तुम धीरे धीरे बड़े हुए हो, जवान हुए हो। समय के साथ ही नश्वर प्राणियों की नाई तुम्हें भी बुढ़ापा, निर्बल, निर्वीर्य और जर्जर कर देगा। अकाल मृत्यु की बात छोड़ दूं तब भी तुम्हें समझाना चाहूँगा कि मरण के चिरवरदान की वजह से ही जीवन की महिमा है। पर तुमने यमराज की जिम्मेदारी हाथ में लेकर हजारों निर्दोष व्यक्तियों का अकाल संहार किया है, फिर भी तुम अमर होना चाहते हो। क्यों? इसमें इस अवतरण में बताया गया है कि विजयदान देथा की जो सुप्रसिद्ध कहानी सिकंदर कौवा, इसमें क्या कहा है कि सिकंदर द्वारा अजर अमर होने की जो कामना किए जाने पर वृद्ध जो वैद्य जी हैं, उसे जीवन के जिस यथार्थ से अवगत कराते हैं, उसी की अभिव्यक्ति की गई है। जब वैद्य जी ने उनको देखा कि वो स्वस्थ हो गए और उनके मन में ये है कि मैं तो हमेशा नश्वर बना रहूं, मैं अमर रहूं, तो उन विचारों को वो वैद्य जी जो सिकंदर को समझाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता है? और जीवन का जो वरदान है, जीवन जीने के लिए हमें आनंद होना चाहिए, वो सारी बातों को इसमें अभिव्यक्त किया है। इसकी व्याख्या करते हैं हम। इसमें कहा है कि सिकंदर की अमर होने और युवा रहने की जो प्रबल इच्छा है, ये जो आनंद से जो परे है, जो कि केवल और केवल विजय की ओर बढ़ना चाहते हैं, जो हमेशा बलशाली बने रहना चाहते हैं, ये सारी जो सिकंदर की इच्छा थी, उन सारी चीज़ों को, सारी इच्छाओं को जानकर वैद्य जी ने एकदम, जैसे होता है ना आध्यात्मिक मुद्रा, दार्शनिक मुद्रा, कुछ देर तो वो सोचने लगे। और सोचने के बाद में धीरे से गंभीर रूप में उन्होंने कहा कि मैं कामना करता हूँ कि ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे, भगवान तुम्हें समझने और उचित चिंतन करने के लिए बुद्धि दे। आपको उस चिंतन के लिए जो हमारे चिंतन के बाद जो हमें मिलता है फल, उस फल को स्वीकार करने के लिए हमें शक्ति मिले। तो आपको शक्ति मिले सिकंदर, ऐसा वो वैद्य जी उस सिकंदर से कहते हैं। और सिकंदर से कहते हैं कि ये तुम मानोगे ही कि जन्म के समय तुम भी बिल्कुल बालक जैसे थे, बिल्कुल असहाय थे, और देखते ही देखते आप और बालकों की तरह, जो देखने में बिल्कुल ही निरीह थे, एकदम असक्त थे, और जो जैसे कि दूसरों के बालक होते हैं, दूसरों के जो नवजात शिशु होते हैं, उसी तरह से आपका शरीर सौष्ठव था। आप जिस अवस्था में और बच्चे हैं दुनिया में, जो भी बच्चे बालपन में शिशु अवस्था में होते हैं, उस शैशव अवस्था में ही आपकी भी ऐसी स्थिति थी। तो समय के साथ साथ तुम धीरे धीरे बड़े हुए। जैसे जैसे सभी बालकों को बड़े होते देखते हो, उस तरह से आपका भी जीवन इन बालकों की तरह चलता रहा और आप भी बड़े हुए, और समय पाकर तुम जवान भी हुए हो, ये भी तुम देखते हो। इस तरह से वो जो वृद्ध जो वैद्य जी है, वैद्य जी सिकंदर को समझाते हैं, और समय के व्यतीत होने के साथ साथ ही तुम भी अन्य लोगों की तरह ही बूढ़े होंगे, थोड़ा सा तेज भी कम होगा, आपके बुढ़ापा भी आएगा। तो वो सारी चीज़ें कहते कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे कि आप इन सब बातों को समझ सको। जैसे वृद्ध वैद्य जी उसको समझाते हैं कि
एक बलशाली सम्राट और विश्व विजेता का सपना देखने वाला जो वीर पुरुष हो, इसलिए आप ऐसे इस तरह की अवस्था में हो, इसलिए आपके प्रसंग में मैं अकाल मृत्यु की बात छोड़ दूं। भाई आप हमेशा जीते हो ऐसा मैं कहूँ, ये ठीक है, लेकिन आप अकाल मृत्यु की बात में आपके लिए नहीं कह सकता हूँ। तब तब भी मतलब मैं तुम्हें यही बताना चाहूँगा कि मानव जीवन में मरण के चिर वरदान की जो वजह से ही मनुष्य की महिमा है, और यही जीवन इसलिए वर्णीय है, इसलिए है कि, और इसीलिए इतना वंदनीय है, इतना अच्छा है कि इसके बाद मृत्यु का वरदान भी जुड़ा हुआ है। जैसे आपने जन्म लिया है कि आपको मनुष्य जन्म मिलेगा, तो इसी जो वरदान है इसके साथ में दूसरा वरदान ये भी है कि भाई आपकी मृत्यु भी होगी, आप इस संसार से विदा भी होंगे। अनंत काल तक अमरता को प्राप्त जो जीवन होता है वो बहुत खुशहाल जीवन नहीं होता, वो एक तरह से शापित जीवन होता है, मतलब तकलीफ देह होता है, और वह जीवन बोझ और पीड़ादायक भी हो जाता है कि आपका शरीर आपका साथ नहीं देता है, आप कोई भी कार्य अपना कर नहीं सकते हैं, लेकिन आप केवल जिंदा हैं, तो ये इस तरह का जीवन जो होता है वो आपको पीड़ादायक हो सकता है। और वैद्य जी उसको और भी समझाते हैं कि सिकंदर, तुमने तो यमराज का उत्तरदायित्व अपने हाथों में लेकर हजारों निर्दोष लोगों को, जिन्होंने कोई कोई गुनाह नहीं किया, ऐसे मासूम लोगों को तुमने ऐसे मासूम लोगों का खून बहाया है, तुमने उन्हें मौत के घाट उतारा है और उन्हें अकाल मौत के मुंह में धकेला है। फिर भी आप ये सोचते हो कि आप अमर हो जाओ, तो बताओ क्यों? क्यों तुम ऐसा अनुचित और अनाधिकार कामना करते हो? ऐसी मन में इच्छा क्यों है, जबकि तुम्हें कोई व्यक्ति तुम्हारे खुश रहते हुए, कोई तुम्हारे दुखी होते हुए कोई खुश नहीं हो सकता है, और कोई तुम नहीं हो तो वो जिंदा ना रहे, ऐसी कामना करते हो। तो आप ये मुझे बताइए कि आपने इतने जो जो लोग हैं जिन्होंने कोई कोई गलत काम नहीं किया, जो कि बिल्कुल निर्दोष है, उन निर्दोष और मासूम लोगों को भी तुमने मौत के घाट उतार दिया और उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी है, तो तुम फिर भी ऐसा सोचते हो कि मैं हमेशा जिंदा रहूं? तो ऐसा मतलब ऐसा अनधिकार कामना कैसे कर सकते हो? ऐसी आप इच्छा कैसे कर सकते हो? इस प्रकार पहली बार सिकंदर को किसी ने ऐसे कटु वचन, मतलब जो सत्य से सामना करवाते हैं ना, सत्य का जो साक्षात्कार करवाने का काम है, वो किसने किया? वैद्य जी ने किया, और सामना कराकर जो जो मतलब कि राजा की इच्छा थी ना कि मैं हमेशा जिंदा रहूं, उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रतिवाद किया, यानी कि वाद विवाद हुआ उन दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में उस बात को की समझ को व्यक्त करने का किसी, मतलब जिस तरह से वैद्य जी ने समझाया, ऐसे समझाइश कभी हो नहीं सकती थी। तो वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सिकंदर को ये शिक्षा दी और शाश्वत सत्य से उनका सामना करवाया। तो ये सारा प्रतिवाद वचन जो है वो सारा वैद्य जी ने कहा, और उन्होंने पूछा कि आखिर आप ऐसा अनधिकारपूर्ण काम क्यों करना चाहते हैं, जबकि आप इसके अधिकारी हो ही नहीं सकते हो। तो ये थी हमारी सॉरी, ये थी हमारी व्याख्या। इसमें विशेष हमें बताना है कि वैद्य जी ने सिकंदर को उसके कृत्यों का उल्लेख बहुत ही कड़ी सच्चाई से बिल्कुल आमना सामना करवा दिया, उनको बिल्कुल प्रत्यक्ष से उनके जो मन में विचार थे, वो जो जैसा व्यक्तित्व था, उससे उनका एक बार बहुत अच्छे से उनको स्पष्ट झलक दिखला दी अपनी। और शाश्वत सत्य क्या बताया उन्होंने कि जीवन में मरण के वरदान, जो कि जीवन है, तो जीवन मरण के साथ में ही एक वरदान है, और यही जीवन का शाश्वत सत्य है। जो आया है उसे जाना है, फूल खिला है तो वो मुरझाएगा। इस तरह से शाश्वत सत्य से वैद्य जी ने सिकंदर को रूबरू करवाया। अगली बात हम बताएंगे इसकी भाषा के बारे में। भाषा सहज, सरल, पात्रानुकूल और तत्सम शब्दावली से युक्त है, और भाषा एकदम भाव के अनुकूल है। इस प्रकार हम व्याख्या में महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उसको हमने वैद्य जी के माध्यम से सिकंदर को सामने रखते हुए जीवन की वास्तविक सच्चाई के बारे में जानने का प्रयास किया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।